नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। भारत के मैप पर देखें, मौसमी प्रणालियों की सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास, वहीं एक ऊपरी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है मध्यम रूप में उदयपुर और उससे सटे हुए क्षेत्रों के आसपास, जहां एक कम दबाव का क्षेत्र या कम दबाव की रेखा भी उत्तर पूर्वी गुजरात तक बनी हुई है और एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर, यानी उत्तर पश्चिमी गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों की ओर और बांग्लादेश के दक्षिण की ओर बना है और एक पूर्वोत्तर राज्य पर सर्कुलेशन की स्थिति है। वहीं यहाँ पर देखें तो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो सटे हुए क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है और मानसून ट्रफ इस समय उत्तरी राजस्थान के आसपास से होते हुए बनी हुई है। लेकिन जल्द ही 2 दिनों में मानसून ट्रफ धीरे धीरे दक्षिण होने लगेगी और उम्मीद है कि लगभग 28 तारीख के आसपास से लगाकर 30 तारीख के मध्य ये मानसून ट्रफ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास दर्ज होने की संभावना है। यानी उत्तरी राजस्थान को छोड़ते हुए एक बार पुनः ये दक्षिण राजस्थान की ओर शिफ्ट होगी उत्तर गुजरात के आसपास, जहां एक कम दबाव का क्षेत्र स्थानीय प्रणालियों के आधार पर देखा जा रहा है और यहाँ पर एक सर्कुलेशन की स्थिति भी मौजूद है, जिससे कोटा उदयपुर संभाग में अगले आने वाले 2-3 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। और एक बार बारिश का पैटर्न बदलेगा बीकानेर नागौर के आसपास से लगाकर जैसलमेर होते हुए जोधपुर फड़ौदी बाड़मेर, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों का दौर इस ट्रफ के दक्षिणायन होते हुए दौर के साथ बदलता हुआ देखा जाएगा। बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी, जिसमें सांचौर से लगाकर बारिश होने की संभावनाएँ बढ़ जाएगी। पाली वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधि 26-27 से लगाकर 30 तारीख के मध्य अलग अलग क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी, जिसमें जैसलमेर के भी पश्चिमी इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। जबकि फिलहाल उत्तरी राजस्थान में छुटपुट खंड वर्षा का माहौल बना रहेगा और पूर्वी जेट का दायरा राजस्थान के मध्य भागों से दक्षिण पूर्वी भागों से मध्य भागों की ओर बना रहेगा, विशेषकर जहां घने बादलों का निर्माण होने की संभावना है। और आज भी देखें तो नागौर, जोधपुर, भोपालगढ़ बेल्ट है, सोयला बेल्ट है, खींवसर बेल्ट है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं मूसलाधार या छुटपुट सीमित दायरों में मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति 5-10 किलोमीटर के दायरे वाली, जो बिल्कुल ही इस बार ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। बड़े दायरे शुष्क बने रहते हैं और छोटे दायरों में बारिश हो रही हैं और इसी पैटर्न की वजह से सारे किसान परेशान भी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मरोड़ जंक्शन अधिकतम तापमान रहा 34.23 डिग्री सेल्सियस। बादलों की आवाजाही दिन भर बनी रही घने रूप में, बौछारों के साथ केवल मौसम शुष्क रहा। अरावली के आसपास के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में रात्रि के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वर्षा की गतिविधियां अरावली पहाड़ों में दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान आज का 27.26 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 90% के ऊपर बनी रही और न्यूनतम आर्द्रता कल बढ़कर 67.43% दर्ज की गई। वायु दबाव कुछ घटकर कम दबाव के कारण यहाँ पर उदयपुर और कोटा से लगाकर उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास बनी स्थिति के प्रभाव से 995 मिलीबार दर्ज किया जा रहा है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 8 किलोमीटर तक दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान, लेकिन बार बार हवाएं बदली, कभी उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर तो कभी दक्षिण पूर्वी हवाओं का दौर। यहाँ पर स्थानीय प्रणालियों के प्रभाव के कारण ये अलग अलग दिशा से हवाओं का पैटर्न अरावली के आसपास बनता रहता है। जबकि अनेक क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहा बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, इन क्षेत्रों की ओर। वहीं आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देखें तो खंड वर्षा की स्थितियों का माहौल बना रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ भारी वर्षा के रूप में होगी, जिसमें कोटा संभाग और कुछ भरतपुर संभाग से लगाकर जयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के मिले जुले इलाकों में विशेषकर बारिश में तेज़ी रहेगी। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर आज बारिश की गतिविधियाँ देखें तो नागौर बेल्ट, डेगाना, कुचामन, परबतसर बेल्ट से लगाकर देखें तो जायल होते हुए मेड़ता, पुष्कर, पिसांगण, भोपालगढ़, सोयला, पीपाड़ बेल्ट, जोधपुर शहर से लगाकर फड़ौदी, देणोक, बाप, इन क्षेत्रों की ओर बारिश होने की संभावना थोड़ी तेज़ रहेगी या संभावना थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी, जिसमें कहीं कहीं तेज़ वर्षा की संभावना ओसिया, लोहावट बेल्ट की ओर और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों की ओर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। और जबकि यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, इन क्षेत्रों में देखें तो ज़्यादातर तो क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना आज भी इन क्षेत्रों में रहेगी। नए बादलों के निर्माण के साथ ही बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। आने वाले दिनों में देखें तो पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में
कहीं कहीं खंड वर्षा वाली स्थिति के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी खंड वर्षा की स्थितियां बनी रहेगी। दिल्ली के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियों में तेजी की संभावनाएं अगर देखें हिमालयी राज्यों से लगाकर मैदानी इलाकों में, तो बारिश की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लगभग 1-2 अगस्त के आसपास से लगाकर आगे यहाँ पर बारिश में तेजी रहेगी और उस दौरान जो है मानसूनी स्थितियों का प्रभाव काफ़ी बढ़ेगा। मानसून ट्रफ भी उस दौरान हिमालय के तराई क्षेत्रों की ओर शिफ्ट होने से बारिश की गतिविधियां और स्थानीय प्रणालियों का प्रभाव बढ़ेगा, यानी नए सर्कुलेशन की स्थितियां भी उत्पन्न होगी पंजाब हरियाणा के आसपास, जिससे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी अगस्त महीने की शुरुआत में ही बारिश की गतिविधियां संभव होती हुई दिखाई दे रही हैं, विशेषकर उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर तेज वर्षा के रूप में। हालांकि खंड वर्षा की स्थितियां 28-29 से लगाकर उत्तरी राजस्थान में बढ़ने की संभावना रहेगी, अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी, लेकिन पैटर्न फिलहाल खंड वर्षा वाला बनता हुआ ही दिख रहा है और जुलाई महीना लगभग खंड वर्षा के माहौल के रूप में ही खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त महीने की शुरुआत में बारिश की गतिविधियां बड़े दायरों के रूप में हिमालयी राज्यों में साथ ही मैदानी इलाकों में होने की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में भी होगी। हालांकि देखें तो गुजरात के इलाकों में ज़्यादातर बड़े दायरे की बारिश हो रही हैं और बाढ़ जैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं। अभी भी अगले 2 दिनों में गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। निचले स्तरीय बादल हैं, लगभग जो है संपूर्ण गुजरात में बिना मेघ गर्जन या बिना बिजली की चमक के साथ बारिश की गतिविधियों का दौर ज़्यादा बना हुआ है। छुटपुट बिजली चमक देखने को मिल रही है। बाकी ज़्यादातर भारी से अति भारी या भीषण वर्षा की गतिविधियां कहे या अतिवृष्टि की गतिविधियां कहे, यह देखने को मिलने की जो संभावनाएं थी वह लगातार देखने को मिल रही हैं और आने वाले 2 दिनों में फिलहाल गुजरात में इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। विशेषकर मौसम की गतिविधियां देखें तो अब जो है बारिश की कमी बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं और इधर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में भी देखें तो इस बार बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में ही देखने को मिल रही है। WD आने के बावजूद भी उसका प्रभाव इन क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में तेज रहा। बाकी के इलाके जो हैं बादलों की आवाजाही बौछार बूंदाबांदी के बीच में शुष्क बना रहा। आने वाले दिनों में देखें 2-4 दिन फिलहाल मौसम की स्थितियाँ लगभग यानी 30-31 जुलाई तक कोई विशेष बारिश की संभावना पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही हैं। खंड वर्षा वाली स्थितियां बनी रहेगी, लेकिन 1 अगस्त के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियां पंजाब हरियाणा के अधिकतर भागों में बढ़ती हुई दिखाई देगी और 1-2 अगस्त आते आते बारिश में तेज़ी रहने की संभावना है। और फिर गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों में आगे अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान मौसमी पैटर्न और आगे उसका विश्लेषण करते हुए अगर मिलान करें तो ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश का बढ़ता हुआ दौर मानसून की गतिविधियों के कारण रहेगा। हालांकि WD का इसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बढ़ेगा तो उसमें उत्तरी राजस्थान में भी जो है मानसून की अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलेगी। बड़े दायरों की वर्षा देखने को मिलने की भी संभावनाएं बन रही है। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो पाली, जालोर, सांचौर की ओर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान पाली के अरावली रेंज से लगाकर कुछ सिरोही के क्षेत्र हैं और कुछ जालोर, सांचौर के क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना रहेगी। अधिकतर इलाके बादलों की आवाजाही के साथ बने रहेंगे। हालांकि 26 से लगाकर 29 तारीख, 28 तारीख के मध्य का जो समय है उसमें गुजरात के और राजस्थान के मिले जुले इलाके, राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा संभाग, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है और ट्रफ के झुकाव के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, जिसका प्रभाव सांचौर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही इन क्षेत्रों में तेज़ वर्षा के रूप में तो कहीं कहीं मध्यम से भारी, यानी मध्यम से भारी का मतलब है कि 30-35 मिलीमीटर से लगाकर लगभग 60-65 मिलीमीटर वाली बारिश अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में जो होती है वह बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें अच्छी खासी बुआई लायक बढ़िया बारिश हो जाती हैं। वह बारिश मध्यम से भारी वाली होती हैं और भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ हमेशा ही 65 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर, 125 मिलीमीटर के मध्य वाली वर्षा भारी वर्षा वाली होती है और उससे 125 के ऊपर होने वाली बारिश भारी से बहुत भारी वर्षा होती है, जिसमें जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिल जाती है खेतों में। फिलहाल जो काले कलर के दायरे हैं वह आप देख सकते हैं, इसमें बारिश की संभावनाएं अच्छी खासी हैं। जोधपुर, नागौर, अजमेर, ब्यावर बेल्ट है, पाली का उत्तरी सटा हुआ क्षेत्र है, दक्षिणी बीकानेर का सटा हुआ क्षेत्र है, इधर कोटा और उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग का क्षेत्र है, भरतपुर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर इसे सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र है जहाँ बारिश की गतिविधियों में तेज़ी रहने की संभावना है। इधर जयपुर, सीकर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना रहेगी। ज़्यादातर इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बना रहेगा।
यानी केवल 15-20% इलाकों में ही वर्षा की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर 70 से 80% तक इलाके केवल बादलों की आवाजाही के बीच में बौछारों की स्थिति के बीच में बने रहने की संभावना है। फिलहाल बड़े दायरे की बारिश की संभावना यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू इन क्षेत्रों में भी फिलहाल यही हाल रहेगा। तो वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर इन क्षेत्रों में देखें तो बारिश 2 दिनों में बढ़ने की संभावना। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।